जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राकेश कुशवाहा जी का, और ये लिखते हैं कि गुण तीन की भक्ति में भूल पर्यो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। और क्या कहा है गुरुजी, हमारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। मैं जिला ग्वालियर से हूँ, अर्थात ग्वालियर MP में पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों, आज हमने इन्हीं के इस कमेंट की विवेचना की है, व्याख्या की है। तो दोस्तों सावधान होकर सुन लीजिए, ये बहुत ही लाभकारी और भक्ति युक्त प्रश्न है। तो दोस्तों, ये श्रीमद् भागवत गीता के पेज संख्या 101 से कथा ली गई है। और दोस्तों आते हैं मूल कथा वस्तु पर। इसकी टीका लिखी गई है। ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा इसकी टीका लिखी गई है। इसके पेज संख्या 101 से ये हमने चुना है, वही हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, कथा वस्तु इस प्रकार से है। पहले हम इस पहेली का जब विवेचन करते हैं तो क्या लिख रहा है, गुण तीन की भक्ति में। दोस्तों तीन गुण कौन से हैं? ये तीन गुण बताए गए हैं श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा। किस प्रकार से बताया गया है कि त्रैगुण्य विशावेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्यस्थो निर्योग क्षेमो आत्मवान्। क्या लिखा है दोस्तों कि त्रैगुण्या विशावेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्यस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। क्या कहा है? त्रैगुण प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित विषयों में, वेदा वैदिक साहित्य में निस्त्रयी गुणे प्रकृति के तीन गुणों से परे भव हो जाओ। अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद अर्थात द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्व स्था नित्य शुद्ध तत्व में स्थित, निर्योग क्षेम लाभ तथा रक्षा भावों से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। अर्थात हे अर्जुन, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। अब ये तीन गुण कौन कौन से हैं? ये आप जानते हैं कि सत, रज और तम, ये प्रकृति के तीन गुण हैं। प्रकृति क्या दोस्तों? समस्त चराचर में इन तीन गुणों का ही वर्णन है। वेदों में भी इन्हीं का वर्णन है, इसलिए वही मैं बताने जा रहा हूं। तात्पर्य कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। दोस्तों इन तीन गुणों में ही तो बनता है। यही तो हमारी ये पहेली कह रही है, जो राकेश कुशवाहा जी ने कहा है
कि वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिया तृप्ति के क्षेत्र में उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकें। अर्थात इन 3 गुणों में लिप्त रहेंगे तो आध्यात्मिक स्तर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा है, और ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन परिश्रम करते रहते हैं। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी इन 3 गुणों में लिप्त रहते हैं, इसलिए उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया था, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, दोस्तों इंद्रिय तृप्ति आप समझ गए होंगे कि 60 वर्ष तक ही या उससे पहले तक जिसको वैराग्य हो जाए तो फिर वो इंद्रिय तृप्ति होने के पश्चात ही वैराग्य होता है, और जिसको हो गया तो वो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म में लीन हो गया। और क्या कहा है, तो उपनिषदों के रूप में भागवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान भी किया गया है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, तो उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दोस्तों ये उसकी दिव्य अवस्था होती है। देखिए श्रीमान कुशवाहा जी, ये गीता से लिया है हमने। अब इन 3 गुणों के फेर में इंसान भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या होता है भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो फिर वो संसार से कैसे मुक्ति पा सकता है। तभी तो कुशवाहा जी आपने लिखा है कि गुण 3 की क्रिया में भूल पड़ो संसार, संपूर्ण संसार भूला हुआ है। अर्थात जब जीव आता है तो इन 3 गुणों से युक्त होता है और इन 3 गुणों में ही वो अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करता रहता है और प्रभु का नाम लेना भूल जाता है। भूल जाता है तो उसका क्या होता है दोस्तों, उसको मोक्ष कैसे मिले, उस मोक्ष के रास्ते को वो नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि उसने तो 3 गुणों की क्रियाएं की हैं। उसने प्रभु का नाम तो लिया ही नहीं है, उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस परम ब्रह्म का नाम तो लेना ही भूल गया। इस कारण से वो संघर्ष में, इस भौतिकवाद में दोस्तों संपत्ति अर्जित करने में लगा रहता है और इस प्रकार से उसका जीवन नरकगामी बन जाता है। तो हे कुशवाहा जी, इसीलिए प्रभु की भक्ति ही इसमें सर्वश्रेष्ठ है। यही वे 3 गुण हैं। तो इन 3 गुणों में प्रकृति समाहित है। इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग देवता अर्थात 3 अलग अलग भगवान अर्थात तीनों को मिलाने पर एक परम ब्रह्म भगवान, पार ब्रह्म भगवान भी बनता है।
तो उस पार ब्रह्म की भक्ति में हम लगे रहें, तब जाकर के इस संसार से हम मोक्ष पा सकते हैं। और क्या कहा है गीता में, यावा अनर्थ उद्पाने सर्वता संपुलदोतके, सर्वता संपुलतोदके। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। क्या कहा है दोस्तों, यावान, यावान का अर्थ होता है जितना, अर्थ है प्रयोजन है, अर्थात प्रयोजन होता है उद्पाने जल कूप में, सर्वतः सभी प्रकार से, समलुते उदके विशाल जलाशय में, तावान उसी तरह से, सर्वेषु समस्त वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य, दोस्तों ये ब्राह्मण जाति वाला ब्राह्मण नहीं, पर ब्रह्म को जानने वाला, विजानते पूर्ण ज्ञानी होता है। इसीलिए तो कहा है दोस्तों कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं और वही ज्ञानी पुरुष होता है। तो इसलिए हे अर्जुन, इस 3 गुण की भक्ति से ऊपर उठो और उस परम तत्व को पहचानो। यही मैं चाहता हूं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। तो हे राकेश कुशवाहा जी, गुण 3 की भक्ति में भूल पर्यो संसार, अर्थात संसार भूला पड़ा हुआ है। और क्या है, कहे कबीर निज नाम में, अर्थात निज नाम उस परम ब्रह्म का, उस भगवान का, उस मुरली वाले का, उस भगवान श्री कृष्ण का नाम लिए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मैं आपके इस प्रश्न का बहुत ही शॉर्ट उत्तर दे रहा हूं, इसलिए मैं समझता हूं आप कहीं तक, किसी हद तक आप संतुष्ट हो गए होंगे और मैंने 3 गुणों को बता ही दिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगला एपिसोड भी श्रीमद् भागवत गीता से ही होगा। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता से ही हमें आप प्रश्न करें तो अच्छा है। दोस्तों प्रत्येक दिन अब हम श्रीमद् भागवत गीता सुनाया करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री